हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस भारत एंड आपका एक पेपर है सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में। और इसमें एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है कम्युनिकेशन, क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। तो पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, फिर हम समझेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज की क्लास जो हमारी है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है कि पहले हम बेसिक समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कि कम्युनिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, कि कम्युनिकेशन का आईसीएसआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग दिया गया है। और इन चीजों को समझने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। मैंने एक मीन्स चुना है, एक तरीका चुना है यूट्यूब से। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता पा रहा हूं, जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। और अगर आप इसे समझ पा रहे हैं और आप कैपेबल हैं उसका फीडबैक देने में कि सर आपने अच्छा पढ़ा है या बुरा पढ़ा है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं और मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, जहां मैं अपनी बात आप तक कन्वे करना चाहता हूं बट मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये भी कम्युनिकेशन है। बट कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं कि तीन लोग बड़े जरूरी होते हैं। एक बात करने वाला, एक बोलने वाला, दूसरा मैसेज होना चाहिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और तीसरा रिसीवर होना चाहिए। किसी तक तो मेरी वीडियो जाएगी ना, किसी को तो समझ में आएगा, कोई तो इस वीडियो को सुनेगा। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हो गया। जैसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट की है मैंने आपको बात, लेकिन कम्युनिकेशन कहते हैं कि दोनों तरफा होना चाहिए, कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आप भी अपना फीडबैक दें कि सर ने अच्छा पढ़ा है या बुरा पढ़ा है। ये क्या है, कम्युनिकेशन। जहां आप अपना फीडबैक रख सकें, जहां आप अपनी बात रख सकें, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी में मीनिंग समझेंगे कि कम्युनिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। फिर हम एज पर आईसीएसएआई समझेंगे कि आईसीएआई ने क्या डेफिनेशन दी है अपने मॉड्यूल में किस चीज की, कम्युनिकेशन। फिर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पर आएंगे कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल के कर रहा हूँ, प्लस सामने आपके वीडियो भी चल रही है, विजुअल भी है, प्लस मैं पीपीटी का यूज कर रहा हूं तो प्रेजेंटेशन भी है। तो मैं कौन सी कम्युनिकेशन का यूज कर रहा हूं ये भी हमें समझना है। फिर कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन करने में, तो उन चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो इन्हीं टॉपिक्स को समझाने के लिए आज का हमारा लेक्चर है, किस चीज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा लेक्चर ऑन द टॉपिक कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक सिंपली एक्ट है किस क्या करने का, ट्रांसफर करने का। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट क्या करने का, ट्रांसफर करने का अपने विचार किसी दूसरे इंसान तक। Communication is simply the act of transferring information from one person or a group of person to another person or group of person। जब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अगर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हम दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे एक सिंगल इंडिविजुअल चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन किसी दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन तक अपनी बात अगर पहुंचाना चाहता है, तो ये जो एक्ट है अपनी बात दूसरे तक ट्रांसमिट करने का, अपनी बात दूसरे के सामने रखने का, इसी को ही क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। और एवरी कम्युनिकेशन, हर कम्युनिकेशन में तीन लोग होंगे, मैंने आपको पहले ही बोला। पहला मैसेज को भेजने वाला, पहला मैसेज को भेजने वाला, दूसरा मैसेज, और तीसरा मैसेज को रिसीव करने वाला। मैं अगर क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं तो मैंने कंटेंट मेरे पास है, मैसेज मेरे पास है, मैंने उसे रिकॉर्ड किया बोल के, आपको प्रेजेंटेशन दिखा के, और आप क्या हो, रिसीवर हो जिन्हें ये मिलेगी वीडियो और जो इसे देखेंगे। फिर कुछ एक बच्चे ही होंगे जो क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, या हमें आपकी वीडियो देख के अच्छा लगा। तो कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप भी क्या करें, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो कम्युनिकेशन हमने समझ लिया, कॉमन डेफिनेशन तो समझ ली हमने, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो समझ लिया, लेकिन आईसीएआई ने इसकी डेफिनेशन कुछ और दी है।
थोड़ा सा ICAI की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। ICAI ने क्या बोला कम्युनिकेशन के ऊपर कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने की? एक्सचेंज करने की इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज करने की अपने आइडियाज, बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, सिंपल आइडिया भी हो सकता है, थॉट्स, अपने विचार, फीलिंग्स, मन की बात, और इमोशंस, आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, गुस्से वाले हो चाहे प्यार वाले हो चाहे किसी तरह के हो, किसके थ्रू? स्पीच माने बोल के, सिग्नल माने आप इशारे करके, राइटिंग माने लिख के, और बिहेवियर माने आप बिहेव से भी बता देते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं, होता है ना, प्यार में यही होता है। ठीक है, तो हम प्यार पे तो नहीं आएंगे बेटा, कम्युनिकेशन पर आएंगे हम, कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है क्या करने का? एक्सचेंज करने का इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन बोली उन्होंने, दूसरी आइडियाज बताए उन्होंने, तीसरा थॉट्स है, फोर्थ फीलिंग है, पांचवा इमोशन है, लेकिन एक मीडियम उन्होंने चुना, एक माध्यम तो चुना ना अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। जैसे मैंने यूट्यूब को एक माध्यम चुना, और यूट्यूब पे भी कैसे, मैं पहले बोल रहा हूं, फिर मैंने रिकॉर्ड करी उस बात को, रिकॉर्ड करने के बाद आप तक पहुंचाई। तो किस चीज से? बोल के, सिग्नल का यूज करके, राइटिंग का यूज करके, या बिहेवियर का यूज करके। होता है ना, कई बार इंसान गुस्से में होता है तो ये चीजें इधर उधर पटक देते हैं, हम समझ जाते हैं कि सामने वाला गुस्से में। तो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? अभी तो प्रोसेस देख लिया एक्सचेंज करने की, बट प्रोसेस होती क्या है, प्रोसेस होगी कैसे, ये चीज समझना भी तो है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर क्या करता है? एनकोड करता है एक मैसेज। एनकोड माने वो अपनी फीलिंग्स को टेक्स्ट में उतारता है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने रखने की कोशिश करता है, चाहे बोल के, चाहे लिख के, या किसी भी तरीके से। और देन यूजिंग ए मीडियम, और एक फिर मीडियम या माध्यम चुनता है, एक चैनल चुनता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। किस तक पहुंचाने के लिए? रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। और रिसीवर क्या करता है? इसे फिर से डिकोड करता है। हमने अपनी बात को क्या किया था? हमने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को टेक्स्ट में या किसी और चीज में कन्वर्ट किया था, जिसे हमने क्या बोला? एनकोड करना। और सामने वाला हमारी फीलिंग्स को वापस क्या करेगा? अपनी फीलिंग्स में पढ़ के समझेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया? कम्युनिकेशन को वापस मैसेज में चेंज कर दिया। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक और रिप्लाई यूजिंग ए मीडियम चैनल। और सामने वाला क्या करेगा? वो भी तो रखेगा ना अपनी बात। आपको अगर समझ में आएगी तो मैंने बोला ना कि कुछ लोग बच्चे तो क्या करते हैं? फीडबैक जरूर देते हैं कि सर आपने कैसा पढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद जस्ट छोड़ देंगे। तो क्या होना चाहिए? आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन आपको अपना फीडबैक जरूर देना चाहिए कि फीडबैक क्या है या आपकी तरफ से क्या रिप्लाई है, जरूर देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन द लिसनर रिस्पॉन्ड। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी मेरे वीडियो बनाने का पर्पस पूरा होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा पढ़ाता हूँ, या आप वो चीजें समझ पाए या नहीं पाए जो मैं समझाना चाह रहा था कि कम्युनिकेशन क्या है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एनकोड और डिकोड? अभी दो वर्ड आए, दो शब्द आए, एनकोड एंड डिकोड, एनकोडिंग डिकोडिंग। तो एनकोड का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस है। ये प्रोसेस है क्या करने की? टर्न करने की, अपने थॉट्स को बदलने की। किसमें? कम्युनिकेशन में। अपने थॉट्स को दूसरे के सामने रखने की, और रखेंगे कैसे? एनकोड करके। और सामने वाला अगर समझ गया तो वो क्या कर रहा है? डिकोड कर रहा है। प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स। ठीक है, हमने थॉट से कन्वर्ट किया कम्युनिकेशन में, सामने वाले ने कम्युनिकेशन से कन्वर्ट कर लिया वापस थॉट्स में। तो ये क्या है? इसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ है। जैसे एग्जांपल भी दिया नीचे, यू मे रियलाइज यू आर हंग्री। आपको लग रहा है कि आपको भूख लगी है, और आपने ये मैसेज लिखा, टाइप किया, या ऑडियो बना के, ऑडियो मैसेज बना के किसको भेजा? अपने दोस्त को भेजा, अपने रूममेट को भेजा कि यार मुझे भूख लगी है, क्या तुझे भी भूख लगी है? चल पिज्जा खाने चलेगा क्या? पिज्जा खाने चले? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम समझ गए ना उसकी फीलिंग, भाई को भूख लगी है। पैसे की बात मत करना कि पैसे कौन भरेगा। भाई को भूख लगी है तो भूख लगी है, मुझे भी लगी होगी तो मैं क्या, अब मेरे को उसकी बात समझ में आई, मुझे भूख लगी होगी तो मैं भी हाँ कर दूंगा, चल चलते हैं। नहीं भूख लगी होगी या मुझे कोई काम होगा तो मैं क्या रिस्पॉन्ड करूंगा? नहीं भाई तो अकेला चला जा, मुझे अभी कुछ काम है, मैं अभी वो काम कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। जब आपने अपनी बात दूसरे के सामने रखी, एनकोडिंग करा, सामने वाले ने डिकोड किया, आपकी फीलिंग्स को समझा, वापस थॉट्स में कन्वर्ट करके, तो ये क्या है? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। ये क्या है? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक है, समझ में आया ही नहीं आया तुम्हें भी? एनकोडिंग डिकोडिंग
मैंने एनकोड किया अपने थॉट्स तुम्हारे सामने रखे कम्युनिकेशन के थ्रू, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहे मेरी बातें, तो ये डिकोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है वो तो तुम्हें ही पता। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोग अलग अलग तरीके चुनते हैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, लोग अलग अलग तरीके चुनते हैं। अगर मेरे सामने बच्चे बैठे होते तो ये क्या होता, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता। अगर बच्चे सामने बैठे होते तो क्या होता, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता। तुम लोग वीडियो से पढ़ रहे हो, तो मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज रहा हूं। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड हैं क्या करने के, अपनी बात कम्युनिकेट करने के। कुछ लोग राइटिंग में लेटर लिखते हैं ना, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, तो टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। दूसरा आपकी फीलिंग समझता होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो समझ जाएंगे ना। उसने वो इमोजी भेज दिया गुस्से वाला, तो तुम समझ जाना कि क्या है, मैडम गुस्से में है। या उसने वो फेक स्माइल वाला भेज दिया, तो कहते हैं ना वो फेक स्माइल ही बड़ी रिस्की है, ध्यान रखना, बड़ा रिस्क होता है उसमें। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, मतलब हमारी क्या थिंकिंग है, हम किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और दूसरा किस तरह से समझना चाहता है। तो एवरी पर्सन हैज ए पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर। हर किसी का एक तरीका होता है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, उसी तरीके पे तो डिपेंड करेगा आप कौन से कम्युनिकेशन पे जाओ। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूज मैनी चैनल टू कन्वे द मैसेज। तो मैं अपनी बात देखो बोल भी रहा हूं, सामने भी लिखी है और मैं कन्वे भी कर रहा हूं तुम्हें रिकॉर्ड करके। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बोला, वो बात रिकॉर्ड हुई और मैं सामने भी तुम्हें लिखा भी हुआ है रिटर्न में, तुम्हें दिख भी रहा है। ठीक है, तुम्हें दिख भी रहा है, ये सब रिटर्न में लिखा है। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल यूज मैनी चैनल टू कन्वे द मैसेज। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, डिपेंड अपॉन वेदर द रिसीवर हैज एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द इंटेंडेड आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग। और मैं जैसे पढ़ाना चाह रहा हूं, तुम लोग वैसे पढ़े या नहीं पढ़े, तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई या समझ में आ गई, तो उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई है, क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कब हुई होगी, जब मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें वो समझ में आ गया, तो हमारी तरफ से क्या हुई है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है। लेकिन मैं अगर जो समझाना चाह रहा हूं तुम वो समझे नहीं, तो इसका मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं। या तो मेरे समझाने में कुछ गलती है या तुम्हारे समझने में कुछ गलती है, मतलब दोनों में से किसी न किसी में तो गलती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कि अगर सामने वाले के थॉट्स, सामने वाला जो बात कहना चाह रहा है, अगर आपने उसी वे में वो बात समझ ली, अगर आपने उसी वे में वो बात समझ ली, तो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अदरवाइज क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं। देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है समझना डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा आंसर अगला होगा कि क्या तरीके हैं अपनी बात दूसरे तक रखने की। तो जनरली हम तो पहले से बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। बोल के अपनी बात समझाई जा सकती है दूसरे को, लिख के अपनी बात समझाई जा सकती है दूसरे को, या रिकॉर्ड करके, या जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं, तो टीवी में ऐड वाले क्या करते हैं, वो आपको एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि लाइफ बॉय अच्छा है या डिटोल अच्छा है, पेप्सोडेंट अच्छा है कि सेंसोडाइन अच्छा है, कि आपके लिए टीवी कौन सा अच्छा है, आपके लिए मोबाइल कौन सा अच्छा है, कौन से मोबाइल में कितना मेगापिक्सल कैमरा है, वो आपको क्या करना चाह रहे हैं। ये सब कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात, वो आपको अपनी बात कम्युनिकेट करके बता रहे हैं कि ये तरीके हैं। तो उन्होंने क्या मीडियम चुना, विजुअल मीन्स चुना। जब विजुअल दिखाए जा रहे हैं आपको, उन्होंने विजुअल वाला मीन्स चुना है क्या करने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये मीडियम चुना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंट मोड्स क्या है, डिफरेंट मोड्स क्या हैं क्या करने के, कम्युनिकेट करने के। तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, किस तरह का आपने चैनल माध्यम चुना है, उसके बेसिस पे तीन तरह के हैं। क्या, वर्बल, वर्बल माने बोल के, वर्बल माने बोल के लिख के अपनी बात दूसरे तक समझाना। नॉन वर्बल माने क्या करना, यूज ऑफ सिंबल्स, बिहेवियर का यूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेस, आप गुस्से में होंगे तो सामने वाला समझ जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसे। तो जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम किसी के बच्चे की तरफ अगर घूर के देख लें तो बच्चा समझ जाता है कि सर गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, हो सकता है आप बोल रहे हो और सर आपको डांटना चाह रहे हो कि भाई सीधे बैठो, क्लास में बैठे हो प्रॉपर बैठो, प्रॉपर तरीके से बैठो। तो फेशियल एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। होते हैं लड़की की स्माइल, ये तो समझ में आता होगा, लड़की की स्माइल, कहते हैं ना लड़की की स्माइल कुछ भी करा सकती है। तीसरा क्या है, विजुअल, विजुअल माने
टीवी की एड। विजुअल माने टीवी की एड, जहां पे क्या किया है सामने वाले ने, डिजाइन, जियोग्राफिकल, ग्राफिकल डिजाइन, कलर या इलेक्ट्रॉनिक मींस चुना है अपनी बात कम्युनिकेट करने का। तो जैसे हम हम क्या कर रहे हैं, विजुअल का यूज कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन बना दिया। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वर्बली मैं आपको बोल के, मैं आपको लिख के एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अलग अलग, मेरे देखो हाथ हिल रहे हैं, मैं अलग अलग एक्सप्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। जैसे अभी गर्लफ्रेंड वाली बात हुई थी तो मेरे फेस पे स्माइल थी, बाकी टाइम पे नहीं थी ना। फेशियल एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कहते ना स्माइल अगर आपके चेहरे पे है तो पॉजिटिव हो, आप स्माइल रखनी चाहिए चेहरे पे, ठीक है। तो हर टाइप रखनी चाहिए, जरूरी नहीं जब लड़की की बात हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मींस यूज ऑफ वर्ड और लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडिंग मैसेज। जब आपने वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मींस यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज, जो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते थे उसे दूसरे वो बात जो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते थे उस बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अगर आपने वर्ड्स का यूज किया, लैंग्वेज का यूज किया रिटर्न में, तो ये क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेस के एक्सप्रेशन, पोस्चर कहते हैं ना, इस तरह से पोज दियो, फोटो खिंचाते ना तो पोज दियो। शादी में वो फोटोग्राफर क्या कर रहा होता है, दूल्हा दुल्हन के पोज बनवा रहा होता है, बोले मैडम इधर ऐसे खड़े हो, मैडम ऐसे खड़े हो, वो बेचारा दूल्हा परेशान हो रहा होता है, ठीक है भाई, मैडम मैडम के पोज बनवा रहे हैं, हमारे नहीं बनवा रहे, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट, हैंड मूवमेंट्स, अभी मैं आपको समझाने के लिए ज्यादातर हैंड मूवमेंट्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हैंड मूवमेंट्स एंड टच, ठीक है। कई बार हम दूसरे को साइड करना होता है ना, दूसरा मतलब सुन नहीं रहा तो हम उसे हाथ से क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइड कर देते हैं, बोले थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है। घर पे भी होता है ना, कई बार कोई आगे आके बैठ जाता है आपके टीवी के आगे, मतलब आप टीवी देख रहे हो, कोई आपके आगे आगे बैठ गया तो आप उसे साइड कर देते हो, ठीक है। तो विजुअल क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स सच एज ए ड्राइंग, मतलब मैं दिखा के आपको ड्राइंग दिखा के या ये प्रेजेंटेशन दिखा के, या ग्राफिकल डिजाइन, कलर और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके जब हम अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसे क्या बोला है, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस और स्टाइल भी है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है ना तो बिजनेस में कहते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है अपनी बात दूसरे के सामने रखने का। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी मुंह उठाया और बोल दिया, होता है ना हम दोस्त के आगे जब दोस्त से चैट कर रहे होते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, गाली भी लिख देते हैं, कुछ और भी लिख देते हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल, मतलब अपनी बात दूसरे तक रखने के लिए आपने जो पता है ना, हमें तो हमारे दोस्त को क्या समझ में आएगा, बेस्ट फ्रेंड को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है ना, हमारे बेस्ट फ्रेंड को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, दोस्तों को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अपने बॉस से बात करनी हो, कल को आप अगर जॉब कर रहे हैं, लेकिन बॉस से वैसे थोड़ा बात कर सकते हैं, बॉस से बात करने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है। आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो उसका एक सोफिस्टिकेटेड तरीका, एक डिजाइन वे है कि भाई इसी तरीके से बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपको टीचर से बात करनी है या अपने बॉस से बात करनी है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करती है सर्टेन रूल और प्रिंसिपल इन कन्वे द मैसेज। फॉर्मल फॉर्मेट, स्टाइल एंड लैंग्वेज हैव टू बी यूज्ड, आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में हरियाणवी घुसा दिया, हिंदी में इंग्लिश घुसा दिया, कुछ और, समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश कर दी, इंग्लिश बोलते हैं ना उसको। जैसे कन्वर्सेशन विद यूअर बॉस इन ए मीटिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, उन्हें जी, उनके नाम के पीछे जी लगाएंगे या उन्हें बड़े रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे, सर बात सुनिए, ऐसे नहीं, बात सुन, दोस्त को बोलते ना, सुन ये बात है, ठीक है। तो वो तरीका नहीं यूज करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप कन्वर्सेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं दो पर्सन के बीच में, लेकिन उनके बीच में कोई रूल्स, प्रोसेस और फॉर्मेलिटीज नहीं है। समझा दिया मैंने ये बात तो समझ में आ गई होगी। चैटिंग विद ए फ्रेंड ओवर कॉफी और इन ऑफिस किचन, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है तो ऑफिस के किचन में अगर बात हो रही है तो वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एक बेसिक कम्युनिकेशन का जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब कम्युनिकेट हुआ है या नहीं ये तो तुम बताओगे, और कैसे बताएंगे, फीडबैक में जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशंस के मोड, अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, अगली क्लास में उन मोड्स को डिस्कस करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनके तरीके देखेंगे कि क्या क्या तरीका रहेगा
और ओरली में मतलब कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए कम्युनिकेट करते हुए, ताकि अपनी बात कम्युनिकेट हो सके। ये सारी चीज़ें अगली क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।